आपका भाग्य अनुकूल है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं, तो आप पर पहुंच जाओगे ऊंचाई तक। पर आपका ही झूठ कभी आपको ले डूबेगा, आपको नीचे ही देखना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो शास्त्र का यह वचन झूठा हो जाएगा। सत्यम जयति नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और ऐसा नहीं होगा तो सत्यमेव जयते जो लिखा जाता हमारी भारतीय मुद्रा पर, वो वाक्य भी व्यर्थ हो जाएगा। सत्यमेव जयते। झूठा व्यक्ति भी अपने झूठ को जब सत्य के रूप में परोसता है तब उसका काम चलता है। ऐसी बात है कि नहीं? आप ये बोल के झूठ बोलते हो कि मैं बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा हूं, ये बोल के तो आप झूठ नहीं बोलते। आप झूठ को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपका झूठ सत्य के रूप में प्रमाणित हो जाए, पर अंत में वह झूठ ही रहेगा, वो सत्य नहीं हो सकता। असत्य को झुठलाने का कितना भी प्रयत्न किया जाए वो सत्य ही रहेगा। आप कहेंगे प्रमाण दो। कितने सिर फिरे लोग थे जो एक काल में श्री राम सेतु को एक कल्पना मात्र कह रहे थे कि राम सेतु है ही नहीं। लोग कह रहे थे कि नहीं? और नासा ने उपग्रह से फोटो खींचकर बताया कि नहीं, किसी अप्रतिम व्यक्तित्व के द्वारा, अलौकिक शक्ति के द्वारा, अलौकिक मटेरियल से कोई एक विशेष सेतु निर्मित हुआ है। उसके चिन्ह आज भी सागर में हैं। लोग कहते थे, ऐसे भी सिरफिरे लोग थे जो कहते थे कि राम कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, सत्य व्यक्ति नहीं है, ये काल्पनिक हैं। एक उपन्यास लिखा गया है, राम जी काल्पनिक हैं, राम जी सत्य नहीं है। और जो व्यक्ति यह कह रहा था, अब तो वो जिंदा नहीं है, शायद मर गया, जो ये कह रहा था, उसी व्यक्ति ने कभी कहा था कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, क्यों, हम रावण की संतान है, रावण दक्षिण का था। अरे भाई, तुम राम जी को तो कल्पित पुरुष मान रहे हो और रावण को सत्य मान रहे हो, तो फिर रावण भी कल्पित हुआ कि नहीं हुआ? तो राम सेतु को नकारना वो सत्य को नकारना था। अंत में विजय किसकी हुई? राम सेतु की, सत्य की विजय। आप सत्य को चाहे जितना झूठ कहकर प्रस्तुत करें, सत्य अंत में सत्य रहेगा। और झूठ को चाहे जितना सत्य का स्वरूप देकर प्रस्तुत करें, अंत में कलई खुलेगी और झूठ झूठ ही रहेगा। जानकी जी ने कहा, ये पहला दोष है। व्यक्ति को तात्कालिक लाभ हानि का भी विचार नहीं करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए। झांसी से हम चले ट्रेन में, विद्यार्थी जीवन में थे, तो टिकट, रिजर्वेशन वाला टिकट बन नहीं पाया, मिला नहीं टिकट। प्रयास किया गया, नहीं बन पाया। और एक मंदिर में थे, चांदमारी हनुमान जी हैं एक, वहाँ झांसी में, वहाँ एक हनुमान जी के मंदिर पे थे। तो वहाँ एक टीटी साहब दर्शन करने आए। वो वहाँ के पुजारी जी के भगत थे। उन्होंने कहा, महाराज को जाना है मथुरा। अरे बोले, कोई बात नहीं, हम तो टीटी हैं, आगरा तक हमको चलना है, फिर हम दूसरी ट्रेन में जाएंगे, ये चलें, हम साथ ले चलेंगे। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बड़े प्रेम से हमको अपने साथ ले लिया। आप ट्रेन में बैठ गए।
और ट्रेन तैयार खड़ी थी, हमने कहा टिकट, अरे बोले हम है ना टिकट, चलो आप क्यों परेशान होते हो। वो तो महाराज आगरा में जाने कहाँ उतर गए, रात का समय था, उनकी ड्यूटी बदल गई, दूसरा टीटी आ गया। अब हम कभी बिना टिकट तो चले नहीं। जैसे ही मथुरा में उतरे तो हम सोचे कहीं पुलिस पकड़ न ले हमको, तो हम अपना थैला रखकर एक जगह खड़े। चतुर लोग तो जानते हैं कहाँ से कूद फांद के भागना है, हमको पता नहीं था। तो जैसे सिपाही चोर को नज़र से पहचानते हैं, एक पुलिस वाला आया, पंडित जी टिकट, हमने कहा नहीं है। तो बोले चलो भीतर ऑफिस में चलो। अब उठाए अपने, हम सोचे अब तो सजा हो जाएगी, डरे भीतर से ऑफिस में चले गए। रात्रि को शायद 2-2:30 बज रहा होगा या 3 भी बज रहा होगा, जो भी हो। तो एक व्यक्ति कुर्सी और ऑफिस में ऐसे सो रहा था, ऊँघ रहा था। तो पुलिस वाले ने जैसे ही कहा कि एक मुलजिम पकड़ के लाया हूँ, तो उसने देखा, फिर चश्मा लगाया, फिर देखा हमारी तरफ। और तिलक तो हम हमेशा से ही लगाते थे, बढ़िया लंबा चौड़ा तिलक था। तो हमसे उसने छूटते ही कहा कि पंडित जी आप धोती कुर्ता पहने हैं, लगते हैं तो पंडित जी हैं, यहाँ हैं तो पंडित जी। अब इतना बड़ा तिलक लगाया है चोरी करने के लिए? हमने कहा नहीं, हमने चोरी करने के लिए तिलक तो नहीं, पर एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने अपराध किया है, तो इसका जो दंड होता हो आपके कानून के अनुसार, वो दंड हमको दीजिए, हम सहर्ष उसको भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप धोती पर, कुर्ता पर, तिलक पर आक्षेप मत कीजिए कि इतना बड़ा तिलक चोरी करने के लिए लगाया है। आपको जो हमने गलती की है, आपको जो सजा देनी उनको सजा दो। आप कुछ कहना चाहते हैं, मैंने कि मैं कहूँगा तो आपको विश्वास तो होगा नहीं, इसलिए आप जो चाहो सो सजा दे दो, बस ऊट पटांग मत बोलो, इतनी सी बात है, जो सजा देने वो दे दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, सच्ची सच्ची बात बताओ। मैंने कहा भाई देखो, झूठ तो मैं बोलता नहीं, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो जो बात थी आदि से अंत तक हमने बताई। तो उसने उस पुलिस वाले को डांट कर कहा, अरे तुम कितने शरीफ पंडित जी को पकड़ के ले आए हैं, ये बिना टिकट चलने वाले दिख रहे हैं तुमको? कहाँ जाना पंडित जी आपको? हमने कहा हम वृंदावन जाना है। मथुरा तो उतरे ही थे। उस पुलिस वाले को उस समय शायद 20-25 रुपया 3 व्हीलर का लगता था, 25 रुपये लगता था 3 व्हीलर का। तो वो जो अधिकारी था उसी ने कहा, ए तुम पैसा देना, हाँ, और 3 व्हीलर में बिठा दो, उनको वृंदावन चले जाएं। उस बेचारे पुलिस वाले ने पैसा दिया, हमको पैसा भी नहीं देने दिया। एक 3 व्हीलर वाले को बिठाया, हमको बिठा करके चले गए। आए तो हमने अपने महाराज जी को सारी बात बताई कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई। उन्होंने कहा पंडित जी आपने क्या शिक्षा ली? हमने कहा महाराज जी हमारी समझ में तो यह है कि यदि हम झूठ बोलते तो बच नहीं सकते थे, पर सत्य की कृपा से हम बच गए। बोले हाँ बिल्कुल ठीक समझा, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, सत्य कहना। सत्य में तिवारी जी बहुत बल है, बहुत बल है, क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही परमात्मा। मेरे श्याम